बस 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 आइए हमारे बीच हमारे बड़े भाई मौजूद है। देखिए हम जिनको याद कर रहे थे वो आ गए। हम चाहेंगे कि हमारे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद ये भी दे दें, क्योंकि ये आशीर्वाद अगर नहीं देंगे तो सब सोना हो जाएगा। आइए बहुत वर्कर इस विदाई समारोह के अवसर पर हम आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप समाज, स्कूल, परिवार सभी का नाम रोशन करें। हमारे बायोलॉजी के हमारे मित्र भी हैं और आपके गुरुजी अध्यापक भी, भाई प्रदीप जी आ जाए। ताली ताली ताली। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए सर। कौन मेरा बना वीडियो और फालतू में रखा है तू भी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार है। और जितने भी टीचर्स आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बताए, बच्चों को भी तमाम जज्बा है। बशर्ते ये बात डिपेंड करता है कि जो जज्बा आप में है उसको कहीं और ना लगा, अपनी पढ़ाई पे लगाएं। बहुत सारे लोगों ने बहुत से अच्छी अच्छी बातें की और बहुत सारा जज्बा है, बट उसको जो है पढ़ाई पे लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चों साल के किसी दिन जितने भी मैंने पढ़ाया जो है 2-4 महीना, किसी दिन नहीं रहा ऐसा जितने मैंने पढ़ाई के इम्तिहान के बारे में ना बताया हो। लेकिन आज मेरा फिर भी दायित्व बनता है कि आप कुछ बातें जो है परीक्षा से संबंधित बताई जाए, क्योंकि तमाम गुरुजनों ने जो है आपको बहुत सारे विषय के बारे में बताया जो है, और परीक्षा के बारे में तो भी कुछ लोग बताएंगे। बट मेरी तरफ से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए परीक्षा तो आप लोग दिए ही होगा, लेकिन समय बढ़ता है तब सब कुछ और है। 2 साल में काफी बदलाव हुए हैं और आप लोग को महसूस हुआ होगा कि क्या हमने गलतियां की हैं तो उससे नंबर में क्या फर्क पड़ा। तो विगत वर्षों में सबसे पहली बात तो है कि जैसे आप परीक्षा दिए वैसे परीक्षा नहीं हो रहा है। समय बदला है, शासन सख्त है, और हमको नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी बच्चे रेगुलर क्लास लिए हैं हमको कोई समस्या है। सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन थोड़ा उसमें है कि परीक्षा देते समय सावधानियां क्या क्या हैं जो आप गलतियां कर देते हो, जो मुझे ज्ञात है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जितना दिन अभी आपके पास समय बचा है, आज से लेकर जो भी 10 बार का समय बचा है, उसका पूरा ध्यान आप पढ़ाई पे लगा दीजिए एकदम। और इसके बाद इम्तिहान जब आप जाते हैं जो है, जो भी रिश्वत वगैरह रखना है वो सब बता ही दिया गया है कि मतलब कलम पेंसिल और सब रखना है आपको। कॉपी में लिखते वक्त आपको ध्यान नहीं देना होता है। हमने देखा है, मैं भी एक आध बार जो है कॉपी चेक करने का मौका मुझे मिला है सब में। तो हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि एक उत्तर खत्म होता है उसके बाद उत्तर देना चालू कर दिए। उसमें समस्या ये होती है कि अगला उत्तर कब चालू मतलब स्टार्ट हो रहा है तो पता ही नहीं चल पाता है, और टीचर को थोड़ा समय लग जाता है। जब टीचर को समय लगा कॉपी चेक करने में तो थोड़ा मूड जो है जाता है, तो उसमें नंबर आपका कम करता है। तो प्रत्येक उत्तर लिखते समय जो है आप कम से कम 3 से 4 लाइन का गाइड छोड़ दें, ताकि पता चले कि अगला उत्तर कब कहाँ से शुरू हो रहा है। 2-4 पेज छोड़। और दूसरी बात है कि लिखते समय जो है सबसे पहली बात तो पहले आपको जो उत्तर आपको सही मालूम हो अच्छे तरीके से उसको सबसे पहले मन में लिखना चाहिए, और अच्छे राइटिंग लिखना चाहिए, सुलेख लिखना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले पूछ देते हो तो टीचर का दिमाग वैसे ही हो जाता है और सारे नंबर जरूर लग जाता है। तो सबसे पहले और एक बार शुरुआत में नंबर देने का अच्छा बन गया जो है ज़्यादा से ज़्यादा तो वही नंबर चलता रहता है, क्योंकि समय इतना नहीं जाता है कि उसको ध्यान से पढ़ें और देखें। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, हमको नहीं लगता कि इसमें ऐसे कोई बच्चे हैं जो किसी भी प्रश्न का उत्तर 100 विवेक से ना दे पाए।
यहाँ आप लोग हमारे सामने नहीं दे पाते हैं कुछ उत्तर, क्योंकि आप उत्तर आता है कि हम गलत बता देते हैं, लेकिन कोई अदर व्यक्ति जब पूछता है तो मुझे लगता है कि किसी का उत्तर आप न दे पाए। स्वाभाविक से आप ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आप न दे पाए। तो पहले सूचना है कि साफ और खुले लिखें शुरुआत में, जो आपको तैयार है उसको पहले लिखें, जो कम तैयार उसको बाद में लिखें, और जो कुछ एकाध नहीं आ रहा है उसको बस स्वाभाविक से लास्ट लिखें। कोई भी प्रश्न आप छोड़ जाते हैं तो आपके लिए जो नुकसान के साथ होता है। और प्रत्येक उत्तर के भी 3 से 4 लाइन का गैप पड़े। जो शीर्षक है जिसको हेडिंग कहते हैं उसको जो है आप काले स्केच या पतले बन का जो प्रयोग करें, ज्यादा ऐसा मत कि जो इस पार से उस पार दिखाई पड़ जाता तो बच जाता है, ऐसे में 2 उपयोग न करें आप। और देखिए विदाई का समारोह है तो विदाई में थोड़ा बहुत दुख होता ही है। जब कोई भी शरीर से कोई आप लोगों से एक परिवार ही है और परिवार से कोई व्यक्ति जब अलग होता है तो दुख होता है, लेकिन साथ ही साथ कोई बात खुशी भी है कि जब यह परिवार में कोई सदस्य बाहर निकल के जाता है और वो उन्नत करता है और अपने परिवार का नाम रोशन करता है तो बहुत खुशी भी होती है। तो अगली कक्षा में प्रवेश के लिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको विदाई भी एक परंपरा उसको करना जरूरी होता है। और लास्ट में भी करना चाहते हैं जो है ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि और भी भोजन है आपको काफी सारी बातें बताएंगे। अपने आचरण को दुरुस्त रखिए, आचरण सब कुछ है। वेद कितना ऊपर भी चला जाता है जिसका आचरण सही नहीं है तो एक धराशायी हो जाता है। और एक बात छूट रही थी, हमने आपको साल में जो कुछ भी पढ़ाया यदि उसमें हमसे कुछ त्रुटि हो गई होगी तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे। जय हिंद। हमारे बीच इकरा पब्लिक स्कूल के अध्यापक उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि है और हमारे भाइयों के लिए 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। सबसे पहले प्रधाना जी को वंदन नमस्कार। और सबसे पहले आप सभी को विदाई समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये विदाई समारोह है, हम काफी देर से यहाँ बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, काफी लोगों की जो आंखें हैं वो सूखने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत देर से देख रहे हैं। तो आप लोग उदास मत होइए, आप लोग एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, आप लोग एक ऐसी ऊंचाई को छूने वाले हैं जहां से आप बाहरी दुनिया का अनुभव कर सकेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमेशा सफलता अगर पाना है तो सफल इंसान से ही रास्ता पूछें कि सफलता आपको कैसे मिली, क्योंकि सफल इंसान ही बता पाएगा कि सफलता कैसे मिलती है। आप लोगों को गुरुजन अच्छी सी बात बताएं, आप लोग उन बातों का आचरण करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो रहीम उत्तम प्रकृत आप लोग पढ़े भी होंगे, काकर सिगत कुशल चंदन मिश व्यापक नहीं लिपते हर भुजंग। इसका मतलब आप लोग को स्पष्ट पता है, फिर भी मैं एक बार जो इसको डिफाइन करना चाहता हूँ कि यदि आप यानी रहीम दास जी कहें कि आप अगर उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपका जो है कुशंगी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम कितना भी कुशंगी व्यक्ति के साथ क्यों ना घूमे टहले कुछ भी करें, हमारे ऊपर उसका जो आचरण इफेक्ट है कुछ नहीं होगा यदि हम ना चाहें। जिस प्रकार से उन्होंने कहा चंदन स्पृश व्यापक नहीं लिपतो यहाँ भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटा रहता है फिर भी चंदन के पेड़ को कुछ होता नहीं है, ठीक उसी प्रकार यदि हम ना चाहें तो कुशंगी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकता। और आप लोग उदास ना हुए, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, लोग हमेशा साथ नहीं देते हैं। यहाँ तक आप लोग का साथ रहा, गुरुजन का साथ रहा, आज वो दूर होने वाला है, आप लोग किसी अलग कॉलेज में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ में पढ़ेंगे, कुछ लोग बहुत दूर जाएंगे। तो फिर भी कहना चाहते हैं, कौन देता है उम्र भर का सहारा, कौन देता है उम्र भर का सहारा, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। थैंक्स।
देखिए हमारे गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई, कौन देता है उम्र भर सहारा, लोग जनाजे में भी कंधे बदलते हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई जो कि फिजिक्स के अध्यापक है, हमारे बहुत ही आदरणीय भाई सब्बीर जी आ जाए। आपने हमारे बड़े भैया के लिए ताली बजाया। अब चाहेंगे कि दो शब्द कहें। देखिए, आपका विदाई समारोह, विदाई का अर्थ है कि दुखदाई, ठीक है। विदाई वास्तव में जुदाई का पर्यायवाची कह सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप हमसे दूर होते हैं, इसका तो दुख होता है, लेकिन आप एक नए संसार में प्रवेश करते हैं, नई कामयाबियों की ओर जाते हैं। इसके लिए हमको खुशी भी होती है कि आप तो हमसे जुदा हो रहे हैं, हमसे अलग हो रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। इसका तो दुख होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आप अपने नए भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम आपके भविष्य के लिए कुछ चीजें बताना चाहेंगे। देखिए, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि किसी मिशन की कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। किसी भी मिशन की कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा था कि जीवन में मुश्किलों का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुश्किलें ही सुख का सही एहसास कराती हैं। तो आप अपना आगे जो भी करना चाहें उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना पहला टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य की ओर सही दिशा में जब आप जाएंगे तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। जैसे हम फिजिक्स से पढ़ा रहे तो फिजिक्स से ही हम आपको उदाहरण देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश से वैद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा? जब उस पर देहली आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य आपतित होगी। अगर उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे उसकी ऊर्जा कितनी ही अधिक क्यों ना हो। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार से वहां इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं उत्सर्जित होगा जब तक आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक ना या देहली आवृत्ति के बराबर, उसकी तीव्रता चाहे जितनी अधिक ही क्यों ना। ठीक इसी प्रकार से आप सफल तभी हो पाएंगे जब आप अपनी